खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला। सूबे में 2/3 अक्सरियत रखने वाली PTI को बल्दियाती इंतखाबात में मुश्किलात का सामना है। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पेशावर में मेयर की सीट पर JUI को PTI पर वाज़े बढ़तरी हासिल है। जिला कर्क में जमात इस्लामी आगे है। 4 सद्दा में JUI का पलड़ा भारी है। मैदान में ANP के उम्मीदवार आगे। हरिपुर बाजौर में आज़ाद उम्मीदवारों की बढ़तरी है, जबकि नौशहरा में PTI आगे है। आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला। सूबे में 2/3 अक्सरियत रखने वाले PTI को बल्दियाती इंतखाबात में मुश्किलात का सामना है। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पेशावर में मेयर की सीट पर JUI को PTI पर वाज़े बढ़तरी हासिल है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियो न्यूज़ नसरुल्लाह मलिक साहब। मलिक साहब, सूबे में PTI को 2/3 अक्सरियत हासिल, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात के अब तक के नताइज को हुक्मरान जमात के लिए बड़े मायूस कुन है, क्या कहें? देखिए, अगर अब तक के रिजल्ट को अपने सामने रखें तो बुनियादी तौर पे मुनेर और नौशहरा में PTI को कामयाबी जो है वो नजर आ रही है। बाकी तमाम अजला के अंदर PTI को शदीद मुश्किलात का सामना है। और अगर पेशावर शहर की सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार जाती है तो इससे बड़ा धचका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और कोई नहीं होगा। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अभी से ये कहना शुरू हो गए हैं कि महंगाई की वजह से और कोरोना की वजह से मुल्क की मैशत दबाव का शिकार हुई और महंगाई बढ़ी, और उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बल्दियाती इलेक्शन में कुछ मुश्किलात पैदा हुई। लेकिन इसके साथ साथ अगर JUI ANP कम बैक करती हैं और बाज़ जिलों में जमात इस्लामी जो है वो बढ़तरी लेती है, तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि एक बड़ा धचका होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जो सूबे के अंदर उसकी दूसरी बार सूबाई हुकूमत दी है। और लोग इस पे एतराज़ भी कर रहे थे कि गुड गवर्नेंस के हवाले से या अपने मंशूर पर अमल दरामद के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरी। फिर ख़ास तौर पर अगर इलेक्शन की बात की जाए, अपोजिशन जमातें ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान का शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है कि ये हुकूमत आई नहीं है, ये हुकूमत लाई गई है। तो इस लिहाज से मौलाना फजल रहमान अगर कम बैक करते हैं KPK के अंदर तो PTI के लिए अपने इंतखाबी मैदान में आइंदा बड़ी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। और आने वाले इंतखाबात अगर पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो KPK के अंदर PTI अगर शिकस्त का सामना करती है तो फिर दीगर सूबों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियो न्यूज़ नसरुल्लाह मलिक साहब, आपने अपनी राय से हमें आगाह किया, आपने हमें वक्त दिया, आपका शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज सुस्त रद्दी का शिकार हैं। पेशावर के तकरीबन 22 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 से PTI उम्मीदवार के नताइज गायब हैं। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शिकायत जमा करा दी। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की नायब सदर शरी रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में नताइज रोके जाने पर तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में धांधले की कोशिश की गई तो हुकूमत को इसके भारी नताइज भुगतना पड़ेंगे। शिकस्त देकर PTI नताइज बदलवाने की कोशिश कर रही है। धुन पड़ी ना RTS बैठा, फिर क्यों नताइज में ताखिर? पेशावर में बल्दियाती इंतखाबात की नताइज ताखीर का शिकार है। इलेक्शन कमीशन की जानब से मीडिया को RO दफातर तक रसाई नहीं दी जा रही। इस वजह से पेशावर की 7 तहसीलों के नताइज ताखीर का शिकार हो गए हैं। तफसीलात जानते हैं पेशावर में मौजूद हमारे नुमाइंदे एजाज आफरीदी से। जी एजाज, कहिएगा ताखीर की क्या वजह रही? इस वक्त एक कन्फ्यूजिंग सूरत हाल है। मैं बजाते खुद तकरीबन 4 RO के ऑफिस गया, वहाँ मैंने नताइज मांगे। उन्हें ये कहा कि जितने भी नताइज आपके पास आए हैं वो हमें दे दें, लेकिन उन्होंने साफ इनकार किया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से हमें हिदायत है कि जब तक पूरे नताइज ना आए किसी को देना नहीं है। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है कि जो बल्दियाती इंतखाबात के नताइज है ये तकरीबन 24 दिसंबर को जो है वो जारी किए जाएंगे। लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल है कि हालात बहुत कन्फ्यूज़ है। यहाँ पर इस वक्त मैं ज़ुबैर अली के कैंप में मौजूद हूँ। वहाँ पे जो तकरीबन 117 फॉर्म आ गए, फॉर्म 17 जो है वो आ गए हैं। उसके मुताबिक
इस जो JUI के उम्मीदवार है ज़ुबैर अली, उनको बरतरी हासिल है। इसी तरह अगर दीगर तहसीलों की बात करें तो बड़बैर पे जो है एक आज़ाद उम्मीदवार है नियाज़ महमद, जिसका इंतखाबी निशान जग है, उसको जो है बरतरी हासिल है। चमकन्नी तहसील पे जो है NP के उम्मीदवार को वो बरतरी हासिल है। इस वक्त जो सूरत हाल है पेशावर सिटी की, मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त ये सूरत हाल काफ़ी कंफ्यूज है, क्योंकि बहुत से पोलिंग स्टेशन को जो फॉर्म 17 है वो अभी पोलिंग एजेंट्स को नहीं मिले हैं। यहाँ पर अब कैंप में JUI के कारकुन बैठे हैं और फॉर्म 17 की जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 100 फॉर्म 17 यहाँ पर आए हैं और उन 100 फॉर्म 17 के मुताबिक JUI को जो है इस इलेक्शन में, पेशावर सिटी के इलेक्शन में तकरीबन 7,500 से 8,000 वोटों की बरतरी हासिल है। जी ठीक है, मोहम्मद एजाज अफरीदी, आपने इस मुतालिक आगाह किया, आपका शुक्रिया। तहसील तख्त भाई, तहसील हंगू और सवाबी की 3 तहसीलों में PTI नाकाम। तहसील चेयरमैन हंगू के 112 पोलिंग स्टेशन का मुकम्मल रिजल्ट आ गया। आज़ाद उम्मीदवार आमिर गनी आज़ाद 14,500 वोट लेकर कामयाब हो गए। JUI उम्मीदवार मौलाना मोहम्मद कासिम 12,294 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। PTI उम्मीदवार को बदतरीन शिकस्त, नूर आवाज 6,453 वोट ले सके। सवाबी की तहसील छोटा लाहौर से मुस्लिम लीग नून के आदिल खान जीत गए हैं। तहसील टोपी से जमियत किताब के रहीम खान कामयाब हुए हैं। तहसील रिजर्व से ANP के गुलाम हक्कानी को फतह मिली है। तहसील सवाबी से PTI के अताउल्लाह कामयाब हुए हैं। चेयरमैन लाहौर सवाबी के लिए आदिल जमान कामयाब उम्मीदवार ठहरे हैं, जबकि मोहम्मद सोहेल इनके मुकाबले में नाकाम हुए हैं। चेयरमैन लाहौर सवाबी के इलेक्शन के लिए ये 2 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। बल्दियाती इंतखाबात की हम बात कर रहे हैं। चेयरमैन टोपी से आपको बताएं रहीम जदोन कामयाब उम्मीदवार ठहरे हैं, जबकि आमिर सईद जो हैं वो नाकाम उम्मीदवार हुए हैं। आपको बता रहे हैं टोपी सवाबी के इलेक्शंस के हवाले से। अभी आपको बताते हैं रिजल्ट का सवाबी का इलेक्शन। चेयरमैन की सीट के लिए गुलाम हक्कानी कामयाब उम्मीदवार ठहरे हैं, जिनके मुकाबले में बुलंद खान नाकाम ठहरे हैं। और आपको बताएं कि बल्दियाती इंतखाबात में चेयरमैन सवाबी के लिए गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अताउल्लाह खान कामयाब उम्मीदवार ठहरे हैं, जो कि JUI के हैं, जबकि नाकाम हुए हैं रब नवाज, जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। सवाबी चेयरमैन के लिए ये सीट थी, जिसके मुकाबले में आपको बताएं कि चेयरमैन तख्त भाई मर्दान में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मोहम्मद सईद जो हैं वो कामयाब उम्मीदवार ठहरे हैं तख्त भाई मर्दान में चेयरमैन के इलेक्शंस के लिए, जिसमें आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वो नाकाम हुए हैं। फायरिंग, मारधार, रॉकेट हमले के दरमियान खैबर पख्तूनख्वा का बल्दियाती इलेक्शन कई पोलिंग स्टेशन पर बदनज़मी देखी गई। फायरिंग, तोड़फोड़, हंगामे भी हुए। जानते हैं इस रिपोर्ट में।